एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्लान शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग 99% स्कोर कर सकते हो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स में। राइट ऑलरेडी बच्चों के स्कूल्स में डेट शीट्स मैम दे दी गई है हाफ ईयरली एग्जाम्स की, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ गए हैं। कुछ बच्चे एक्साइटेड है, कुछ बच्चे नर्वस है, और कुछ बच्चे सीरियसली अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपकी इसी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो क्या करेंगे ये बताएंगे आपको जरा मैम। तो एक्चुअली बच्चों, हम लोग वैसे तो ऑलरेडी अपने चैनल पर हाफ ईयरली की तैयारी बहुत टाइम से करा रहे हैं, लेकिन अभी ना कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है जिसका खुलासा हम थोड़ी सी देर में करने वाले हैं। बट उससे पहले जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है हम वो बता देंगे, है ना सर? बिल्कुल। तो जो भी स्ट्रैटेजी हम बताएंगे वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से बताएंगे। आपको सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मिलेगी और ऐसी जो आप इम्प्लीमेंट कर सको और उसका आपको फायदा मिलेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी है, ठीक है? आपको रेडी करना जरूरी है। डन करते हैं। आइए देखते हैं बच्चा क्या है लाइनें कि हवाओं को अब मोड़ना होगा, किस्मत को कोसना अब छोड़ना होगा। मतलब हवाओं को अब मोड़ना होगा, किस्मत को कोसना अब छोड़ना होगा। अगर बदलना है अपने हकीकत को अपनी पहचान से, तो रास्तों पर लगे कांटों पर भी अब चलना होगा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या लाइन। यानी कुल मिला के ये बोल दिया सर ने कि सेल्फ स्टडी करनी होगी, है ना? वही जो कांटों वाला रास्ता है कि मार्क्स कम आ गए तो नहीं, अरे मैंने तो सिली मिस्टेक कर दी। कभी भी कोई मिस्टेक सिली नहीं होती सर। वो ये हमारी मैम बताती थी हमको एक स्कूल में कि Right. कोई मिस्टेक कभी सिली नहीं होती। हम बस अपने मन को दिलासा देते हैं ये बोलकर कि वो सिली थी, बल्कि उसकी वजह से हमारे कितने नंबर कट गए। बिल्कुल सही। तो इस तैयारी में बच्चों को अकेला क्यों छोड़े सर? बिल्कुल। इनका हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है। इनका हाथ थामते हैं। इनका ये जो यूनिट टेस्ट में तैयारी है, साथ दिया इसको कराते हैं। था। यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाँ। अब हाफ ईयरली एग्जाम की बारी है। Right. तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो आप जरूर देखिए, और आगे की जो बातें हैं वो अभी रिवील होंगी, लेकिन पहले हम पर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, ठीक है? Right. तो स्टार्ट किससे करें? देखते हैं। तो कंप्लीट हाफ ईयरली एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी है, एंड आई थिंक वी शुड बिगिन विद साइंस, ठीक है? हाँ। तो साइंस में आप लोगों को पता ही है कि फिजिक्स और बायो सर पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो हमारे पास साइंस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपको पता है, इट्स केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है। 25 नंबर की केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स भी 25 नंबर की ही आती है, बट बायो आप देख पा रहे हो 5 नंबर एक्स्ट्रा। 30 5 नंबर में एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि चैप्टर ज्यादा है। कितने हैं सर बायो में? बायो में अगर हम बात करें तो 4 चैप्टर तो आ ही आए रहे हैं, है ना? मतलब 4 अच्छा, चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स में, हाफ ईयरली के एग्जाम के हिसाब से, है ना? तो वो 4 का 5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्कूल पे, ठीक है? लेकिन अब हम इंडिविजुअली बात कर लेते हैं बहुत जल्दी कि कैसे हम इसको कवर करेंगे, है ना? तो केमिस्ट्री में आप कैसे कवर कराओगे? 80 नंबर का पेपर है। हाँ। और इस पे कैसे केमिस्ट्री पे आप ध्यान लगाए जाए बच्चों को? हाँ, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 80 मार्क्स पूरा कंप्लीट साइंस कवर करती है, बट आप देख रहे हो केमिस्ट्री का पोर्शन इज लिटिल बिट, है ना? 25 नंबर की ही केमिस्ट्री आ रही है। अब यहाँ पर मोटा हम लेके चले तो सर जितना मैंने पूछा कि 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना? तो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब इन 3 चैप्टर्स को आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है? तो सबसे पहला हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते हैं सर रेफरेंस वगैरह जरूरी है या नहीं? आई डोंट थिंक ही जरूरी है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पे स्टिक कर लिया सो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है? तो यहाँ पर एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है? तो जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं यू हैव टू डू दैट, प्लस PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली कोई भी प्रीवियस ईयर अगर आप उठाओगे तो वहां पर ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब सर बच्चों को दिक्कत ये होती है, किसी के पास बुक नहीं होती है या कुछ भी दिक्कत है, तो उसको आसान करने के लिए हम चीजें लेके आए हैं। हम सब कुछ प्रिपेयर करा देंगे, बीट एनसीईआरटी, PYQs क्वेश्चंस, चाहे एनसीईआरटी के हो, चाहे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर भी सर कहते हैं ये लोग, एग्जाम्पलर से भी करना है, हम सब कुछ करा देंगे, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आपकी है। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है अगर आपने एनसीईआरटी करी है, कटेगा ही नहीं। आप इवन सैंपल पेपर देखो सर, जनरली देखा गया सैंपल पेपर डिफिकल्ट आता है, बट इस बार मुझे लगता है केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करी, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आप फुल मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो, फुल 25, ठीक है? तो सर बायो और फिजिक्स का भी आप जल्दी से इनको बता दो। देखो बायो में ना आपको सिर्फ रिलाई करना है एनसीईआरटी पे फॉर द डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटीज, ठीक है? ये 2 चीजें बच्चे ध्यान नहीं देते और यहीं से नंबर उनके कट जाते हैं। डायग्राम की लेबलिंग
ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, कैसे कराएंगे वो भी बताते हैं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी एक्टिविटीज पढ़ना जरूरी है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, और आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी हाँ, क्वेश्चन को आंसर प्रेजेंट करने का जो तरीका है बायो में, वो भी ध्यान रखना है कि क्योंकि बायो में सब्जेक्ट मतलब लिखना ज्यादा होता है, तो कितना लिखें कि टाइम भी सेव हो जाए और मेरा आंसर टू द पॉइंट हो जाए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू होगा, वो हम कराएंगे, ठीक है। तो सिर्फ रिलाई करना है बायो में, और बायो में मोस्टली 4 चैप्टर आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल 2 चैप्टर से बनेंगे, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूले, क्योंकि जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। साइन कन्वेंशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बार के सैंपल पेपर में भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पेपर में भी अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनेंगे और उसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, ठीक है। तो ये 25 नंबर, हो सकता है कि 25 में न्यूमेरिकल में आप कहीं यूनिट लिखना भूल जाओ, तो ये छोटी छोटी गलतियां फिजिक्स में होती है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो होगी साइंस की स्ट्रेटेजी। अब हैंड ओवर करते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है मैम। ऑलराइट, तो बच्चों जो प्लान है वो है इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने का, राइट। 99% हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप लेकर आओ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, बच्चे हमेशा ये बोलते हैं कि 1 नंबर तो मैम कहीं ना कहीं कटेगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपका 1 नंबर भी हम लोग कट नहीं होने देंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जो इंग्लिश का पेपर है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है 80 मार्क्स का होने वाला है, 20 तो आपके इंटरनल है, राइट। उसमें जो आपका डिवीजन होता है सेक्शन वाइज, वो इन 4 सेक्शन में होता है। कैसे रहेगा? लिटरेचर जो है आपका सबसे ज्यादा सेक्शन लेता है, दैट इज 40। लिटरेचर का जो सेक्शन है सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहेगा। ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, राइटिंग आपकी 10 मार्क्स की रहेगी, एंड रीडिंग आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो आपको फुल मार्क्स देकर ही जाएंगे, जिसमें आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है ग्रामर का। 10 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और हमेशा मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि ग्रामर के 10 नंबर आपके हैं, उनको आपसे कोई ले नहीं सकता। बस एक बार आपको करना क्या है, ग्रामर को कंप्लीटली तैयार करना है मेरे साथ में। ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी से आने वाले थोड़े से टाइम में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हम करेंगे क्या। और उसके बाद में जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, यहाँ पर आपको पता होगा 10 मार्क्स आपके आरटीसी के आते हैं। ये 10 मार्क्स ऐसे हैं जो आपको 101% मिलने वाले हैं। इसके बाद में जो रीडिंग मार्क्स है, रीडिंग के जो मार्क्स है 20 मार्क्स, ये आपको 101% मिलने वाले हैं। तो अब आप देखो कि कहाँ पे नंबर कट हो रहे हैं। राइटिंग सेक्शन में थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में भी हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है वो आपको मैं वीडियोज में भी बताने वाली हूँ, और जो प्लान लेकर आए ना आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। तो अभी इंग्लिश के लिए इतना ही। उसके बाद में आई थिंक मैथ एसएसटी का मैम आएंगी और आपको समझाएंगे कि क्या हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो बच्चों एसएसटी में आ जाते हैं। और एसएसटी हमें जो है एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है जहां पर हम यही सोचते हैं कि हम रट्टा मारेंगे 2 दिन पहले और फिर एग्जाम को देकर आ जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम प्रॉपर पढ़ के जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको, और फुल नंबर लेकर आएंगे। हर कंसेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सारे के सारे जो PYQs हैं वो हम आपको क्लास में कराएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में कि हम क्या लाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो उसमें ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हर साल मैं जो सवाल कराती हूँ बोर्ड्स में तो आते ही हैं, तो यार बोर्ड्स तो इससे भी एक लेवल ऊपर है ना, तो हाफ ईयरली में तो ऑब्वियस सी बात है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो वो भी यार हम देख लेंगे। और देखो सब जो चीजें हैं ना वो 20 नंबर की ही आती है। 20 मार्क्स का हिस्ट्री आता है, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है, 20 नंबर का सिविक्स और इको भी आता है। और यहाँ पर बहुत इजी होता है मार्क्स स्कोर करने में सिविक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि चैप्टर्स आसान है कंपैरेटिवली, मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। तो आप लोग पहले जो है ना इन दोनों पर फोकस करो, ताकि एक बारी सब पढ़ लो, एक बारी सब रिवाइज कर लो, उसके बाद मूव ऑन करो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर। और बात रही कि हमें जो चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वो भी सब क्लियर कर दी जाएंगी, PYQs करा दिए जाएंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। साथ ही में हमारे जितने भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पिक्चर बेस्ड हो, चाहे वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले हों, तो एवरीथिंग विल बी डन इन द क्लास, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसका अभी थोड़ी देर में हम खुलासा करते हैं। पहले
SST की भी बात हो गई तो अब मैथ्स की लास्ट बात कर लेते हैं और उसके बाद अपना सरप्राइज रिवील करते हैं। यस यस यस। तो बच्चों देखो ध्यान से, अब तक तो जो भी आपने देखा उसके बाद मैथ्स वाले पे आ जाते हैं। एक पॉइंट हम देखते हैं क्या क्या आता है। मैथ्स आपको पता ही है कि 80 मार्क्स का आता है सबको। नॉर्मली हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमारे पेपर्स जो पैटर्न्स दिखाए जाते हैं स्कूल पे वो डिपेंड हो जाते हैं इस पर मार्क्स पर। अब बात क्या आती है कि जैसे क्या होता है कि सर हमने कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लिया है, पेपर भी हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिए होते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं और स्कूल वाले आपको बोल भी देते हैं कि हम इस बार का पेपर बहुत ही ज्यादा टफ बनाने वाले हैं। लेकिन सर उस मोमेंट पर क्या कि हम कैसे उस क्वेश्चंस पर सॉल्व करके उस क्वेश्चंस को जो भी हमारे पास पेपर मिलेंगे उसको सॉल्व करके फुल मार्क्स कैसे लेकर के आए, उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले जो एमसीक्यू आते हैं वो एटलीस्ट कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। कभी कभी आपके स्कूल वो वेरी करता है, कोई 19 मार्क्स का भी बना देता है, कोई 21 मार्क्स का भी बना देता है। सबसे ज्यादा वेटेज हमारे एमसीक्यू रखते हैं, इसमें हम कम समय में ज्यादा मार्क्स यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी तो आप एमसीक्यू में फुल मार्क्स लेकर के आओगे, वरना 1-2 मार्क्स कट कर लोगे। तो उसकी पूरी प्लानिंग क्या होगी अभी कुछ टाइम में आपको बता दूंगा। दूसरा, जब भी आप पेपर को सॉल्व करने जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट करो एमसीक्यू को, उसके तुरंत बाद केस बेस्ड पर जाओ। मैक्सिमम 90% बच्चे जो होते हैं ना वो केस बेस्ड को छोड़ देते हैं और लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि केस बेस्ड जो होता है प्योर आरसी, जैसे इंग्लिश में आप लोग आरसी सॉल्व करते हो, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके सामने स्टोरी दे दी जाती है उसमें से ऑप्शन दिए जाते हैं, सेम एग्जैक्टली केस बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। यानी देखने में आपको बहुत बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो विद इन सेकंड, मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड में आपके एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप 5 मार्क्स आराम से ले सकते हो। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे केस बेस्ड, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पैटर्न होना चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप पर, यानी जहां पे आप 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व करो। एंड देन लास्ट में मैंने असर्शन रीजन को क्यों रखा है, किसी बच्चे का बस स्ट्रांग होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को असर्शन रीजन में मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं और वहां से मार्क्स कट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस इन पर होगा, इनको टारगेट करेंगे, इनको हिट करेंगे, यहां से हम फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। लास्ट में हम असर्शन रीजन पर जाएंगे, उसके बाद 1 या 2 मार्क्स का जो भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचता है उस क्वेश्चंस की तरफ जाकर के हम अपने अटेम्प्ट को वेरी करेंगे कि एटलीस्ट जो 36 से 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप एटलीस्ट 35 प्लस 100% सॉल्व कर लो, ताकि 35 क्वेश्चंस अगर आप सही कर लेते हो तो 99 95 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हम टारगेट रखेंगे 100% का, यानी तभी तो हमारे 80 मार्क्स आएंगे। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, इस हाफ ईयरली का हेल्प हमें मिलेगा उस बोर्ड को टैकल करने में, क्योंकि जब यहाँ पे आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो ऑलरेडी आपने 70% जर्नी कंप्लीट कर लिए रहोगे बोर्ड के लिए। तो ये रही पूरी मैथ्स की प्लानिंग। अब हम सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि अब हम क्या देने वाले हैं आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हमने बता दी, लेकिन इसका सॉल्यूशंस क्या होगा वो आ जाइए एक बार सर एंड मैम, एंड देन लेट्स सी, देखते हैं कि कैसे करना है हमें। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है हमारी स्ट्रैटेजी, क्या है एंटायर प्लान, वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो लेट्स रिवील। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हम लोग महा मैराथन सेशंस आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, बी इट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। ये मैराथन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. क्योंकि जो हमने स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस की है, हाँ। वो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कराने का तरीका है मैराथन क्लास। इसमें टीचर्स भागने नहीं वाले हैं, रेस वरना दिलाने वाले आपको हैं। हम कहीं जाने भगाने वाले हैं आप लोगों को, आपके जो मार्क्स हैं उनको भगाने वाले हैं। मैम क्लास से नहीं, नहीं, मार्क्स class में भगाने वाले marks को। हैं। राइट। ठीक तो ये आपके हर जो मार्क्स हैं, सब्जेक्ट की हाँ। जो मैराथन है बच्चों, वो आप लोगों की प्लान है। इनफैक्ट कल से ही प्लान है, ये जो टाइम टेबल है वो भी आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। तो हर टीचर ने अभी आकर एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी, किस तरीके से आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दिलाने में हम लोग हेल्प करेंगे। वो सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की जाएगी बच्चों इन मैराथन की क्लासेस के अंदर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप पर छोड़ दिया गया कि ये जो सारी स्ट्रैटेजी है वो आप खुद इम्प्लीमेंट करो। नहीं। इसको इम्प्लीमेंट कराने में हम मैराथन क्लास में आपकी हेल्प करेंगे। आपको बस मैराथन क्लास लाइव अटेंड करनी है। टाइम टेबल अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से चलिए देखिएगा। ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर जितना आपका कॉन्सेप्ट है वी विल डेफिनेटली क्लियर दैट ऑल्सो एंड वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर सर वेडनेसडे तो को आई थिंक आपकी है। कल से यानी वेडनेसडे 11 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। सबसे जो पहला लाइव सेशन मैराथन का होगा वो साइंस में फिजिक्स और बायो का होगा, यानी मेरा होगा। ठीक है, और ये जो टाइमिंग है वो 4 से 8 बजे है। तो 4 बजे आपको रेडी रहना है। फिजिक्स बायो का रिवीजन करके आना, क्योंकि रिवीजन करके आओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन का आंसर निकलेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जहां गलतियां होंगी वहां मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट थर्सडे को हम लोगों की मैराथन होगी केमिस्ट्री की, ठीक है, 4 से 7 PM, मतलब 3 घंटे में हम ऑलमोस्ट जितनी चीजें हैं सब कवर कर लेंगे, तीनों चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे। जो भी टॉपिक एक्सप्लेनेशन होता है वो साथ के साथ मैं वहां पर आपको देते जाऊंगी। तो टाइमिंग नोट कर लो, सबकी क्लास 4 बजे से ही शुरू है, 12 सितंबर 4 PM, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को, इसके बाद बच्चों फ्राइडे को यानी कि 13 सितंबर को हमारी SST की मैराथन सेम टाइम 4 बजे होने वाली है। लेकिन SST के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो पूरा SST तो एक दिन में हम कर नहीं सकते। इस वजह से ये जो सेशन होने वाला है यहाँ पर हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के साथ में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आप सबको दिक्कत आती है। हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, बोरिंग लगती है। तो यार वो सारी चीजें अभी हट जाएंगी इस मैराथन सेशन के बाद में, क्योंकि इसमें हम चैप्टर्स तो पढ़ेंगे ही, साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने बहुत बारी चैप्टर्स को पढ़ रखा है और हाफ ईयरली एग्जाम सर पे है, तो थोड़ा सा रिवाइज जरूर करके आइएगा, ताकि हम मेन जहां से क्वेश्चन बनता है वो सारे टॉपिक्स को देखते चले एक बारी। उसके बाद नेक्स्ट मैम, राइट, तो उसके बाद में जो सैटरडे को आप लोगों की मैराथन होगी बच्चों, वो होगी इंग्लिश की। 4 बजे का टाइमिंग ऑफ कोर्स है, एंड जो है ये हम लोग कोशिश करेंगे 7 बजे तक हो जाए, बट सिलेबस इतना ज़्यादा है तो होगा कि हम लोग इसको हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड कर दें। पढ़ने क्या वाले हैं इसमें, हम इसमें करेंगे लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों, एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स रिविजन प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इसमें रहेगी। तो थोड़ी सी तैयारी आप लोग ऑलरेडी कर आइएगा, जिसको हम लोग यहाँ रिवाइज करेंगे, एंड देन जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये रहेगा इंग्लिश का पूरा प्लान। और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स बाकी के दिन तो जो आप लोग करोगे ही सर एंड मैम के साथ, संडे के दिन फिक्स रहना मेरे साथ शाम को 4 बजे। अब इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ ध्यान से सुनना। जो भी प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर की है अभी, जो भी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, प्योरली उसके बिहाफ पर चलेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे MCQ, एंड देन उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लास्ट में हम असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो लाऊंगा टॉप 100 to 150 के बीच में, यानी 100 से 150 क्वेश्चंस। अब आप कहोगे कि सर कितने चैप्टर्स का कराओगे, तो कुछ बच्चों के 9 चैप्टर भी आ रहे हैं 1 से लेकर के, कुछ 10 आ रहे हैं, कुछ 11, कुछ 12। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्स टू मैक्स जितना कवर हो सके 4 to 9 10 PM जब तक चलेगा बेटा। मैराथन संडे के दिन रखते हैं और उस दिन करते हैं मैथ का खात्मा, और मैथ के डर को पूरा भगा करके लाएंगे फुल मार्क्स, यानी 80 में 80। ठीक तो है, ये जो मैराथन जो सेशन है, ये कोशिश है आपका रिवीजन कराने की फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। और ये प्लान पक्का है कि अगर आपने ये मैराथन सेशन देख लिया तो आपको अलग से सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं मैराथन सेशन में आपका रिवीजन हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं। इतनी तो श्योरिटी सारे टीचर्स हम दे ही सकते हैं आपको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आपको चैनल के बारे में भी दिखा देते हैं कि चैनल पे हमारे ऑलरेडी जो पहले लेक्चर गए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो फाउंडेशन अड्डा 24/7 फाउंडेशन है, इसमें लाइव और वीडियोस, तो ये लाइव का सेक्शन आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से जब आपको फ्री टाइम मिलता है, आप वीडियोस यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। ठीक तो है यार देखो, अभी ना लाइव सेक्शन में सारी वीडियो शेड्यूल हो गई होंगी या हो जाएंगी, तो आप जाके वहां पर अपना जो रिमाइंडर है उसको सेट कर लो, ताकि जब भी क्लास लाइव जाए, जब भी टीचर लाइव जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए। क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम बच्चे सिर्फ क्लास चल रही होती है देखकर आते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो अभी हमने पूरे प्लान के साथ आपको बता दिया, डेली 4 बजे ये क्लास होने वाली है, कल से चालू होने वाली है, यानी कि वेडनेसडे से लेकर संडे तक। ठीक है, तो ये 5 दिन जो है आपके, इन 5 दिनों में शाम को 4 बजे कहीं नहीं जाना, यही है आना। तो चलिए, इसी के साथ आई थिंक सर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। और प्लेलिस्ट अगर आप सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे लाइव वीडियोस और प्लेलिस्ट के ऑप्शन को थोड़ा मतलब जिसको डिटेल में जाओगे, डेप्थ एनालिसिस करोगे तो सारी वीडियोस मिल जाएंगे। बस इतना ही, लास्ट में इतना ही कहेंगे सर कि एक वीक हमारे साथ आ जाओ, फिर तुम्हारे मार्क्स में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट अगर ना आए तो बताना बेटा अगली कमेंट से। बिल्कुल, तो ये हाँ हम एंड करते हैं सेशन को, और अब आपसे मिलेंगे मैराथन सेशन में। बाय एवरीवन।